जम्मू और कश्मीर, यह चर्चा तो खूब रहा है क्योंकि भारत का जम्मू और कश्मीर एक अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि दिल भी है और जहाँ की सेव बहुत ही मशहूर हैं और पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। आज हम विश्लेषण करेंगे जम्मू कश्मीर पर। आज़ादी से लेकर 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर प्रदेश का अधिसंख्य समाज कश्मीर के नेतृत्व वाली सरकार से प्रताड़ित था। कश्मीर केंद्रित भेदभाव नीतियों का शिकार रहा। यह भेदभाव विकास योजनाओं से लेकर लोकतांत्रिक भागीदारी तक और एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों और बहन बेटियों के न्याय संगत अधिकारों की अवहेलना तक व्याप्त था। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और धारा 35A की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर के वर्षों से उपेक्षित वंचित वर्गों को न्याय देने की परियोजना प्रारंभ हो गई है। इससे प्रदेश में अनेक सकारात्मक बदलाव शुरू हुई है। इससे जम्मू कश्मीर की एकात्मकता और विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। पिछले 2 वर्षों की अल्पावधि में ही जम्मू कश्मीर में जमीनी बदलाव नजर आने लगा है। कुछ काम हो गया है और बहुत काम होना अभी शेष है। 28 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद यहाँ पिछले साल से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह लागू हो गई है। स्थानीय निकायों को भी वे सभी अधिकार और संसाधन मिल गए हैं जो देश भर में मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में एससी, एसटी, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी आदि को राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिला है, जिससे इस वर्ग के विकास के रास्ते खुल रहे हैं। अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देकर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यही सपना था कि भारत में समतामूलक और न्यायपूर्ण व्यवस्था हो। कहीं भी जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। यह संतोष की बात है कि कुछ देर से ही सही उनका यह स्वप्न देश के अन्य भागों की तरह जम्मू कश्मीर में भी साकार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अधिकारों से वंचित बहन बेटियों को न्याय मिल रहा है। इससे पहले जिनका विवाह प्रदेश से बाहर हो जाता था उन्हें उनके जन्मजात अधिकारों तक से वंचित कर दिया जाता था। स्वाधीन भारत में लौकिक भेदभाव का यह शर्मनाक उदाहरण था, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं था। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय एक व्यक्ति एक मत का प्रावधान करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पहले महिलाओं को मताधिकार देकर प्रगतिशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था का परिचय दे दिया था। किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की ही उनके मार्गदर्शक के सिद्धांत थे। जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और धारा 35A के तहत मिले अस्थायी विशेषाधिकारों की आड़ में इन सिद्धांतों की अवहेलना करता आ रहा था। अब वहां भारत का संविधान पूरी तरह लागू होने से आमूलचूल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राह खुल रहा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता और भेदभाव किसी भी समाज के लिए अभिशाप है। जम्मू कश्मीर अब इस अभिशाप मुक्ति की दिशा में बढ़ चला है। इसी के चलते प्रदेश में बसे हुए लाखों दलित, विशेषकर वाल्मीकि समाज, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखा और गुलाम कश्मीर के विस्थापितों को समान अवसर और मतदान जैसे मूल अधिकार और सुविधाएं मिली हैं। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति लागू होने और निवेशक सम्मेलनों के आयोजन से स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की भी शुरुआत हो चुकी है। नई भाषा नीति लागू करके डोंगरी, कश्मीरी और हिंदी को राजभाषा का दर्जा देकर स्थानीय लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम हुआ है। अभी तक आतंकवाद और भेदभाव के शिकार रहे पर्यटन उद्योग को पुनः विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में श्री वेंकटेश्वर भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण, देविका नदी, शिवखोड़ी गुफा जैसे पवित्र स्थानों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। आतंकियों के पनाहगार बने दर्जनों सरकारी कर्मी बर्खास्त भी किए जा चुके हैं।
और सैकड़ों के खिलाफ जांच चल रही है। सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों और अलगाववादियों की नकेल कसने और हवाला फंडिंग रुकवाने से राष्ट्र विरोधी हिंसा और हिंसक गतिविधियां धीरे धीरे कम हो रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद से प्रदेश में आतंकवादी वारदातें 59% तक कम हो गई है। जम्मू कश्मीर वासियों को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के अंतर्गत कश्मीरी विस्थापितों के लिए रोजगार और आवास की भी व्यवस्था हो रही है। ई फाइलिंग के जरिए अर्धवार्षिक दरबार मूव की खर्चीली कवायद को समाप्त किया गया है। विभिन्न कार्यों के समयबद्ध निपटारे और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिटीजन्स चार्जर लागू किया गया है। इससे निष्क्रिय और ढालू सरकारी कर्मी हरकत में आ रहे हैं। रोशनी एक्ट और शस्त्र लाइसेंस घोटालों में भी धरपकड़ जारी है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करके उन्हें संतुलित और न्याय संगत बनाने का कोशिश किया जा रहा है। अच्छी बात है कि पहले इस आयोग का बहिष्कार करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर इसे समग्र और समावेशी बना रहे हैं। एक विधानसभा, एक निशान, सबको समानता और सबको सम्मान न सिर्फ जम्मू कश्मीर के संदर्भ में देश के नीति नियंताओं का पथ्य बने, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में इसे अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है। इसे धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। गुलाम कश्मीर भी इसका अपवाद नहीं है। पाकिस्तानी फौज द्वारा वहां के लोगों पर ढाए जा रहे जुल्म सितम से निकलने वाली करुण पुकार को लंबे समय तक अनसुना नहीं किया जा सकता है। अर्थात अगर हम जम्मू कश्मीर की विश्लेषण करें तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर भारत की अन्य राज्यों की तरह ही अपने विकास के पथ पर बहुत तेजी से दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। यही तो समानता है और यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि सभी लोगों का एक बराबर अधिकार होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कानून की आड़ में नियम की पर्दे डालकर इसका गलत इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र थोड़ा दागदार हो जाता है और इसे अब बदलने का कड़ी आ गया है। इस कड़ी को जोड़ते जाएं और एक हो जाएं। पूरे भारत एकता के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की नए जन्म को एक युवा रेंज में पहुंचाया जाए और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर भारत का पर्यटक स्थल एवं अन्य राज्य की तरह पूर्णतः विकास करने वाला राज्य बनेगा।